आइडिया होगा, शायद टॉपिक का नाम नहीं पता होगा। क्वेश्चन अगर आप बताओगे तो आइडिया लग जाएगा, ऐसे नहीं पता नेम से। क्वेश्चन होते हैं ना कि जैसे 4 या 5 कंडीशंस दी होती हैं किसी जगह सिलेक्ट होने के लिए। 10th में उसके इतने % मार्क्स होने चाहिए, 12th और ग्रेजुएशन में इतने होने चाहिए, और वो कंप्यूटर पास होना चाहिए, उसकी एज इतनी होनी चाहिए। और इनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, जैसे ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीजन मांग रहे हैं वो लोग, ग्रेजुएशन में फर्स्ट नहीं है बट उसने पीजी कर रखा है, तो उसके इसको ईडीओ रेफर कर दो। अगर उसने कंप्यूटर पास नहीं किया है बट उसके पास एकेडमिक्स में कंप्यूटर था एज ए सब्जेक्ट, तो उसको बीपी को रेफर कर दो। ऐसे करके फिर आपको केसेस देते हैं वो कि एक बच्चे कंडीशंस दे देंगे तो वो कहाँ पे लाई करेगा। इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उसमें। समझ में आया? समझ में तो आ गया सर, ऐसे क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं किए। कभी सॉल्व नहीं किए? नहीं ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आता है स्पेशली बैंक वालों में आता है ये क्वेश्चन आता है। बैंक मुझे ऐसा देखा नहीं सर अभी तक। अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन आईबीपीएस देता है वैसे। हो सकता है मे बी। ठीक है, तो इसमें यही कंडीशन, अभी लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं, फिर बोलेंगे कहाँ पढ़ा रहे हो, समझाओ। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उससे फिर मैं बताऊंगा कैसे करते हैं सॉल्व, क्योंकि इसमें कुछ बेसिक्स बताने के लिए होता नहीं है। ओके सर। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखो, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए उन्होंने कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, 4 कंडीशन है। ठीक है, नोट करो। फर्स्ट कंडीशन है उसने एचएससी एग्जामिनेशन पास किया हो विद मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है, ओके सर। ठीक है, एचएससी यानी 10th पास किया हो 60% मार्क्स। दूसरा है ग्रेजुएशन किया हो विद मिनिमम 55% मार्क्स। ओके सर। ओके सर। थर्ड कंडीशन है उसने कंप्यूटर साइंस में सर्टिफिकेट कोर्स किया हो या डिप्लोमा किया हो या डिग्री ले रखी हो। ओके, ठीक है, और तीसरा है 1 जून 2015 को उसकी एज होनी चाहिए 21 साल से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। 1 जून 2015 को 2015 को 21 से 28 के बीच में। ठीक है, तो 4 कंडीशंस अगर फुलफिल करेगा तो ही वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए क्वालिफाई करेगा। बट इन केस कुछ जो है क्वालिफिकेशन को रिलैक्स कर देते हैं। जैसे कंडीशन टू क्या है? सो ग्रेजुएशन 55%। हाँ, सपोज किसी का ग्रेजुएशन 55% मार्क्स नहीं है बट उसने पीजी कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो उस केस को वो ईडी को रेफर कर देंगे, फिर ईडी डिसाइड करेगा उसे रखना है या नहीं रखना है। ठीक है, ओके सर। सेकंड रिलैक्सेशन है कि कंडीशन 3 फुलफिल नहीं करता है। कंडीशन 3 क्या है? कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा कोर्स में डिप्लोमा सर। कंप्यूटर साइंस में उसने नहीं कर रखा है बट उसने अपने कोर्स में एकेडमिक्स में कंप्यूटर साइंस एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। सभी, क्योंकि सर की आवाज फिर नहीं आती, रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आएगी। हाँ, सभी लोग म्यूट कर लो, और मैं बोल रहा हूँ, बाकी मैं जब पूछूं तब बताना। ठीक है, तो सेकंड रिलैक्सेशन ये है कंडीशन 3 में, जिसमें कंप्यूटर साइंस का है कि अगर कंप्यूटर साइंस में उसने नहीं कर रखा कोर्स बट उसने अपने एकेडमिक्स में उसने अगर कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है तो उस केस को वो लोग वीपी के लिए रेफर करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, अब क्लियर हो गए सारे केसेस? ठीक है, अब इसको आप कैसे करोगे? देखो, आप एक टेबल बनाओगे मैट्रिक्स, जो लोग माइंड में करेंगे वो लोग माइंड मैपिंग कर ले। फर्स्ट कंडीशन 60%, सेकंड कंडीशन ग्रेजुएशन 55%, थर्ड कंडीशन कंप्यूटर, और फोर्थ कंडीशन जो है 21 से 28 साल की एज 1 जून 2015 को।
ठीक है। और सेकंड कंडीशन यानी ग्रेजुएट नहीं है तो पीजी होना चाहिए, तो ईडी के लिए जाएगा केस। और जो लोग और कंप्यूटर नहीं है तो एकेडमिक्स में लेकिन कंप्यूटर साइंस कर रखा है तो उसको वीपी के लिए रेफर कर देंगे। और जो लोग लिख सकते हैं वो लोग एक मैट्रिक्स बना लें, टेबल बना लें, 4 रो बना लें, फर्स्ट रो में लिख दें वो हाई स्कूल, क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो 10th with 60% मार्क्स लिख लो, सेकंड के टॉप में लिख लो, सेकंड कॉलम के में ग्रेजुएशन 55% मार्क्स, थर्ड कॉलम के ऊपर टॉप में लिख लो हेडिंग में कंप्यूटर साइंस सर्टिफिकेट, और फोर्थ के में लिख लो 21 से 28 साल, एज ऑन 1/6/2015। फिर एक फिफ्थ कॉलम बनाओ, तो उसमें लिखो फर्स्ट कंडीशन को के ऊपर से एक एरो ले जाके फिफ्थ के साथ ले जाओ और उसमें कट मार दो। अगर सेकंड कंडीशन से सेकंड अगर फुलफिल नहीं होती है तो उसमें लिख दो पीजी, मतलब अगर सेकंड फुलफिल नहीं हो रही है उस एरो के साथ ऊपर से तो वो और पीजी कर रखा है तो आप जो है ईडी को रेफर करोगे। और थर्ड से एक एरो लेके जाओ 6 कॉलम के लिए, उस पर कट मार दो, यानी कि थर्ड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है बट उसने एकेडमिक्स में कंप्यूटर लिख रखा है तो उसमें लिख दो एकेडमिक्स, तो वो कैसे जाएगा वीपी के पास। ऐसे आपके 6 कॉलम बन गए। ठीक है, ये हो गए आपके कॉलम्स 6। अब आते हैं रो पे। फर्स्ट क्वेश्चन में रो है अमित के बारे में है, तो एक रो बना लो, अमित लिख लो उस पे। अब अमित की जो मैं क्वालिफिकेशन बताता जाऊं, अगर वो फुलफिल हो रही है तो उस ब्लॉक में राइट टिक कर देना, अगर वो फुलफिल नहीं हो रही है तो क्रॉस मार देना। ठीक है, तो पहली कंडीशन है अमर एक कॉमर्स ग्रेजुएट है जिसने 75% स्कोर किया था ग्रेजुएशन में। तो बताओ कौन सी कंडीशन है ये? सर सेकंड फुलफिल हो रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब मैं इंडिविजुअली पूछूंगा। ठीक है, यानी तो सबको समझ में आ रहा है। अब मैं पर्सनली पूछूंगा। पहले मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। Mohammed Hasid left. अब दूसरा लाइन बोलता हूं मैं। उसने हाई स्कूल में 73% स्कोर किया है, तो ये कौन सी कंडीशन है? साक्षी आप बताओ। साक्षी सॉरी सर, मुझे समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया समझ? आपको बताओ, आपने कितने बजे ज्वाइन किया था क्लास को? सर लेट किया था थोड़ा सा, लेकिन ये टॉपिक के बारे में मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। आपको समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने क्लास को शुरू से आपने ब्रीफिंग ही नहीं ली, आपने बीच में ज्वाइन किया है। More controls. अभी मैं दूसरों से पूछ रहा हूँ और समझने की कोशिश करो, फिर बताना मुझे। तनीषा आप बताओ, ये कंडीशन कौन सी है? तनीषा। उमेर, उमेर हो? Mohammed हाँ Hasid उमेर left. आप बताओ। यस सर। ये मैंने कंडीशन बोली, कौन सी कंडीशन थी ये? सर फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है? यस सर। Radio Udin. Radio ओके, Udin. बताओ जरा समझाओ, साक्षी को समझाओ जरा एक बार। For benchmark disabilities. सर हाई हाँ सर हाई स्कूल में 73% बने हैं, तो सर चलो ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज है। वो बातें आप म्यूट कर लो। साक्षी अभी आप ध्यान से सुनो और मेक श्योर कल से आप टाइम से ज्वाइन करो।
ओके इसमें स्टूडेंट 4 कंडीशन फुलफिल करेगा वो मैनेजमेंट ट्रेनी सिलेक्ट होगा। फर्स्ट कंडीशन इज हाई स्कूल में 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। यस सर। और जो मैंने लैंड बोली थी उसमें कितने परसेंट मार्क्स थे हाई स्कूल में उसके? सर 73। हाँ, तो कंडीशन फर्स्ट है और फुलफिल हो रही है। सर आपने फर्स्ट तो 60 बोली थी ना। हाँ, तो इसके 73 है तो कंडीशन फुलफिल हो रही है। मैंने बोला मिनिमम 60 होना चाहिए। कंडीशंस तो ऐसे होती है ना। यस सर, हो रही है। आप किसी एग्जाम में एडमिशन लेते हो किसी आईआईटी में या किसी में, तो उसमें कंडीशन होती है ना 12th में 55% मार्क्स चाहिए, या आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो आपके एकेडमिक में थ्रू आउट 60% चाहिए। ऐसी कंडीशन होती है ना, मिनिमम इतने होने चाहिए। यस सर। ठीक है, सेकंड कंडीशन सुनो, उसने ग्रेजुएशन में 55% स्कोर किया हो एटलीस्ट, ठीक है। Wants to join this call. Amin Jarjula. Unverify. Deny it. यस सर। Your video call. थर्ड कंडीशन इज उसने कंप्यूटर साइंस में कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री कोर्स किया हो, Amin ठीक है। Jarjula joined. यस सर। और फोर्थ कंडीशन इज कि उसकी एज 1 जून 2015 को 1/6/2015 को 21 साल से 28 साल के बीच में एज होनी चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज्यादा, ठीक है। 4 कंडीशन हो गई। अब इसके अलावा इसमें 2 रिलैक्सेशंस हैं। अगर कंडीशन 2 फुलफिल नहीं होती, कंडीशन 2 क्या है? साक्षी, सर आप एक बार शुरू से समझा दीजिए 1 से 4 पूरा। देखो, फर्स्ट कंडीशन है कि हाई स्कूल में 60% मार्क्स, ठीक है। सेकंड कंडीशन है कि ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स। थर्ड कंडीशन है कंप्यूटर साइंस में डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। और फोर्थ कंडीशन है 1/6/2015 को एज 21 साल से 28 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। चारों कंडीशन क्लियर हो गई। More control. Turn microphone on. साक्षी आपने एक्सेल शीट देखी है कभी या पढ़ी है? हेलो। More control. Turn microphone off. इसके अलावा अब बाकी मैं बोल रहा हूँ ना, जो मैंने डॉक्यूमेंट शेयर किया उसी में से बोल रहा हूँ। जो लोग देख सकते हैं डॉक्यूमेंट में देख भी सकते हैं। Turn microphone on. More control. Turn microphone on. ठीक Microphone है, on. अब मैं कह रहा हूँ कंडीशन 2 को रिलैक्स करते हैं हम। तो कंडीशन 2 क्या थी साक्षी? सर उसमें ऐसा था 55% ग्रेजुएट। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन में हम लोग रिलैक्सेशन दे रहे हैं। मतलब मैनेजमेंट बोलता है अगर किसी ने ग्रेजुएशन में 55% नहीं किए हुए हैं बट उसने पीजी कर रखा है, तो हम उस केस को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास रेफर करेंगे, ईडी के पास, ठीक है। ये फर्स्ट रिलैक्सेशन हो गया, Amin Jarjula left. ठीक है। यस सर। अब हम सेकंड रिलैक्सेशन की बात करते हैं। वो कहते हैं अगर थर्ड कंडीशन फुलफिल नहीं होती Saloni did one left. तो थर्ड कंडीशन क्या है? कंप्यूटर साइंस में कोई डिग्री या फिर कोई सर्टिफिकेट। ठीक है, तो थर्ड कंडीशन को हम रिलैक्स करते हैं, यानी कि अगर उसने कंप्यूटर में कोई सर्टिफिकेट डिग्री नहीं कर रखी है Turn microphone तो on. नो इश्यू। बट उसने अपने एकेडमिक्स में यानी कि अपनी पढ़ाई के बीच में कंप्यूटर एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा हो, जैसे स्कूल में होता है ना कंप्यूटर एक सब्जेक्ट होता है, तो अगर ऐसा भी कर रखा है तो भी उस केस को कंसीडर करेंगे और वीपी को रेफर करेंगे वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो ये आपके 2 रिलैक्सेशन और 4 कंडीशंस हो गई। अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अब बताना सभी लोग बारी बारी से। अमित एक कॉमर्स ग्रेजुएट है और उसने ग्रेजुएशन किया हुआ 57% मार्क्स के साथ। तो बताइए राजेंद्र, ये कौन सी कंडीशन है और फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है? सर फुलफिल नहीं हो रहा है और ये यानी कि थर्ड यानी सेकंड का है, क्योंकि 65% होना था ग्रेजुएशन में।
ओके, जी सर। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, ठीक है। यस सर। दूसरा कंडीशन बोल रहा हूँ, तो जो लोग लिख के जिन्होंने मैट्रिक्स बनाया है वो लोग फर्स्ट कंडीशन के नीचे क्रॉस मार्क कर देंगे उसमें, यानी ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। अब आ जाओ सेकंड बोल रहा हूँ कंडीशन, उसने हाई स्कूल में 73% मार्क्स स्कोर किए हैं। साक्षी बताओ कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है? सर हो रही है। कौन से नंबर की कंडीशन है ये? ये सेकंड नंबर की। वेरी गुड। अब मैं थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, उसने अपने हाई स्कूल में कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट था उसके पास, ये कौन सी कंडीशन है? ये मैं पूछता हूँ। यमुना आप बताओ। यमुना, Turn microphone on. पायल आप बताओ। हेलो, हाँ पायल आप बताओ। सर मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? यमुना की सर कौन बोल रहे हैं? अभी आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है। पायल आप म्यूट कर लो, पायल आप म्यूट कर लो, यमुना आप कंटिन्यू रखो। हाँ आप बताओ। सर क्वेश्चन हाँ, यमुना रिपीट कर बताओ। दीजिए प्लीज। सर मैं बोल रही हूँ, क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। Turn microphone on. हाँ Turn मैं camera on. सिर्फ Turn एक microphone on. स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ, आपको बताना है कौन सी कंडीशन है ये, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ उसने हाई स्कूल में कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट था, ये कौन सी कंडीशन है और फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है? सर थर्ड कंडीशन है और फुलफिल भी हो रही है। फुलफिल हो रही है। हमारे लिए कंप्यूटर के लिए क्या कंडीशन थी हमारे पास? सर कंप्यूटर के लिए उसके पास कोई भी डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए या कोई भी कोर्स और एक उसने किया हो statement- कंप्यूटर में। और स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है वो? सर स्टेटमेंट में भी आई थिंक ये बोला है कि उसने कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है 10th में। उसने कंप्यूटर कोर्स नहीं किया है, कंप्यूटर साइंस उसका एक सब्जेक्ट था स्कूल में। सॉरी सर, फिर नहीं फुलफिल हो रही है, नहीं हो रही सर फिर। तो इस केस में क्या करेंगे हम? रिजेक्ट करेंगे, क्या करेंगे इस रिजेक्ट कंडीशन में? करेंगे, रिजेक्ट। अच्छा, और सेकंड रिलैक्सेशन क्या था हमारा? सर मतलब? दो रिलैक्सेशन कंडीशन बताई थी ना। हाँ सर, या तो फिर किसी के पास में ट्रांसफर कर देंगे। बीबी के पास ट्रांसफर कर देंगे, तो रिजेक्ट कैसे हो जाएगा फिर ये? यस सर। ठीक है। अब सर नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 22/9/1988। पायल आप बताओ कौन सी कंडीशन है और फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है? सर हमारी जो फोर्थ कंडीशन थी उसमें था 1 जून 2015 और आपने बताया है 22 नवंबर 88 का। तो फिर नहीं होगी ना सर, फोर्थ वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। कितनी एज बनती है उसकी? 1 जून 2015 को कितनी एज बनती है उसकी? 88 मतलब 2, 10, 12 और 15, 24, 26। हाँ तो हो रही है, सॉरी हाँ हो रही है। हो रही है 26, 21 to 20, हाँ हो रही है फोर्थ कंडीशन। ओके सर Someone wants to join this call. Kamaku. सर जो जिनसे आपने फर्स्ट On क्वेश्चन verify. पूछा Deny था entry. Admit. कि उनकी जो Deny entry. परसेंटेज है Admit. ग्रेजुएशन में 57 है, आपने यही पूछा था No ना? controls. हाँ और आपने ये बताया था सेकंड Kamaku कंडीशन Marjorie. में कि 55 मिनिमम परसेंटेज होते हैं। हाँ। तो सर आप मतलब उन्होंने कहा 65 परसेंटेज होना चाहिए, तो वो कंडीशन तो फुलफिल हो रही थी ना फर्स्ट टाइम वाली। फर्स्ट टाइम वाली था, हाई स्कूल में 60 था और ये ग्रेजुएशन, हाँ सॉरी बिल्कुल ठीक है आपने, ग्रेजुएशन में 55 थी। भैया से आपने पूछा था तो उन्होंने कहा था 65%। हाँ वो ग्रेजुएशन वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, 55 चाहिए था हमें हाई स्कूल में 60 चाहिए। और सर जो सेकंड कंडीशन थी 73% मार्क्स आने चाहिए
मतलब हाई स्कूल में, तो ये तो फर्स्ट कंडीशन है ना, तो ये तो सेकंड कैसे होगी? नहीं देखो, हाई स्कूल वाली जो कंडीशन है वो फर्स्ट हाँ है। सर, उन्होंने सेकंड कंडीशन बोला था कि हाँ सेकंड सर, कंडीशन, ये इसलिए तो मैं फर्स्ट कंफ्यूज। कंडीशन है। हाँ अच्छा अच्छा, शायद मैंने भी Yes, गलत sir. सुन लिया था, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। नहीं सर, उन्होंने सेकंड कंडीशन बोला, लेकिन ये तो फर्स्ट कंडीशन थी हाई हाँ स्कूल वाली। सर, थैंक यू सर। ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन 57%, कौन सी कंडीशन है बताओ? सेकंड है। सेकंड है सर ना? सेकंड कंडीशन, यस सर। ठीक है। ओके अब बताओ इसका, अब मैं पूछता हूँ एंड रिजल्ट क्या होगा, ये बताओ पार्थ। एंड रिजल्ट क्या, इस कैंडिडेट का क्या होगा सिलेक्शन को लेके? Turn microphone on. More controls. Turn microphone on. पार्थ पोस्ट गायब है ऑर्गेनाइज करा के। चलो मैं पूछता हूँ, मुझे तो आप बताओ। More controls. Turn microphone on. सर वाइस प्रेसिडेंट के पास जाएगा। Turn microphone on. Turn ओके, camera on. क्यों जाएगा जरा बताओ, एक्सप्लेन करो सभी को। Turn microphone on. सर इसमें पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है हाई स्कूल वाली, Camera on. Turn microphone on. 60% मार्क्स वाली। सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है ग्रेजुएशन वाली। ठीक और है, सर थर्ड कंडीशन ये थी कि अगर कंप्यूटर साइंस में उसने सर्टिफिकेट, डिग्री या डिप्लोमा लिया है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर उसने एकेडमिक्स में कंप्यूटर साइंस लिया है तो वो वाइस प्रेसिडेंट के पास रेफर हो जाएगा। तो इस वजह से सर वाइस प्रेसिडेंट की वजह से के पास रेफर हो रहा है। टेंस ऑफ फोर्थ कंडीशन भी फुलफिल हो रही है 21 to 27 ईयर वाली। बहुत बढ़िया। अब बताओ कौन है जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फिर वो लोग बताओ। हाँ सर आ गया। ओके, यशोदा को समझ में आ गया, बहुत खुशी हुई हमें जान के। और कोई जिसको समझ में नहीं आया हो? विष्णु, सलोनी? नहीं सर, समझ में आ रहा है सर। समझ में मैं समझ गया हूँ सर। ठीक है, तो मैं आप एक क्वेश्चन बोलता हूँ और इंडिपेंडेंटली एक ही एक स्टूडेंट उस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा पूरा। अभी मैंने पार्ट्स में पूछा था 1 by 1, अब सिंगल स्टूडेंट पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करेगा। ओके सर। ये क्वेश्चन मैं रमित से पूछता हूँ। रमित क्वेश्चन ध्यान से सुनना। रमित, यू देयर? More. Turn microphone on. Turn camera on. Turn microphone on. रमित आप हो लाइन पे? यस सर, हूँ मैं सर, लाइन पे हूँ सर। ठीक है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। रानी के बारे में बता रहा हूँ। रानी ने बीएमएस की डिग्री की है, एग्जाम 58% आए हैं उसके। बीएमएस की सर, बीएमएस की? हाँ बीएमएस, ये मान लो ग्रेजुएशन मान लो इसको, ठीक है? नहीं मुझे पता है सर बीएमएस क्या होती है। ठीक है, और हाई स्कूल में उसके 65% स्कोर है। उसने कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा कर रखा है। उसकी नवंबर 2010 को 25 साल की एज थी। ओके सर। हेलो। हाँ रमित, बना लो क्वेश्चन, बाकी सब लोग बना लो, फिर रमित एक्सप्लेन करेगा। बस नवंबर 2010 को 25 साल की एज थी, बस यहीं पे खत्म सर? हाँ ये खत्म हो गया, सारी कंडीशन तो हो गई। तो अब इसमें फिर आगे अब करना क्या है सर? अब आपको बताओ इसका क्या होगा? ये बंदा सिलेक्ट हो, रानी सिलेक्ट होगी कि नहीं होगी, या फिर कहाँ जाएगा, क्या फ्यूचर है इसका? तो आप तो अगर इसने बीएमएस कर ही ली है तो फिर सिलेक्ट क्या होगी? बीएमएस तो करती है। ये जो कंडीशन मैं बता रहा हूँ ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए है, ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रही है, ये इसकी क्वालिफिकेशन है। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तौर पर ये सिलेक्ट होगी या नहीं होगी? सर एक्चुअली पता है क्या, जब आपने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था ना, पहला तो मैंने लेट ज्वाइन किया था, तो मतलब मेरे को स्टार्टिंग में यानी कि कुछ और भी है, फिर इसके बारे में तभी आप मेरे से पूछ रहे हो कि ये वो सब भी बता। तो आपको मैं क्वेश्चन को बहुत अच्छे से साक्षी को मैंने दोबारा एक्सप्लेन किया था, तब तो आप थे ना सर? जब आप साक्षी को एक्सप्लेन करते ना तब मैं बीच में आया था उस वक्त सर। चलो कोई बात नहीं, दूसरे सर मैं करूँ? सर मैं ट्राई करूँ? ट्रांसफर हो जाएगा। यमुना, ठीक है यमुना, आप करो। सर आपने कंडीशन दी है कि उसने ग्रेजुएशन में
सर 57% बनाए ना। 58 आप इस तरह से एक्सप्लेन करो कि हम लोगों को कुछ नहीं आता और आप लोग पढ़ा रहे हो, इस तरह से करना बिल्कुल एज ए लेमन लैंग्वेज में। एक बार परसेंटेज बता दीजिए। ठीक है चलो। सर ग्रेजुएशन में 58 और फिर 10th में कितने 65 ना। हाँ ठीक है सर। सर एक व्यक्ति है, उसने ग्रेजुएशन में 58% प्राप्त किए हैं और जबकि उसको 55 मिनिमम है परसेंटेज उसका, लेकिन उसने 58 प्राप्त किए हैं, तो ये कंडीशन तो उसकी फिल हो रही है, यानी ठीक है। फुलफिल हो रहा है। हम दूसरी थिंग तो आपने सर बताया है कि उसने 10th में 65% प्राप्त किए हैं, जबकि मिनिमम था 60, तो ये तो ज्यादा है 60 पे, तो फिर ये भी फिल हो जाएगी कंडीशन। सेकंड कंडीशन भी फिल हो रही है। फिर आपने थर्ड में बताया था कि उसके पास कोई भी बेसिक डिप्लोमा कंप्यूटर का होना चाहिए या फिर कोई भी कोर्स उसने किया हो कंप्यूटर का, तो यहाँ पे आपने सर इस क्वेश्चन में भी बोला है उसने कंप्यूटर डिप्लोमा, लेकिन सर लास्ट में आपने फोर्थ कंडीशन में बोला है। हाँ हमारे पास फोर्थ कंडीशन थी कि 1 जून 2015 को उसकी एज 21 से 28 के बीच में होनी चाहिए। बिल्कुल। यस सर। 27 था, 21 से 27। 28 सर 28 था। 28 था। तो सर ये नहीं उसकी कंडीशन फुलफिल होगी। ये वाली कंडीशन सर ये वाली कंडीशन फिल नहीं हो रही, क्योंकि आपने सर उसका शायद जन्म बताया है 2010 में, वो 25 साल की थी, तो 2015 में वो 30 साल की हो जाएगी, तो ये लास्ट कंडीशन इसकी फिल नहीं हो रही है, तो इसलिए उसको ट्रांसफर कर देंगे वीपी के पास में। अच्छा, वीपी के पास ट्रांसफर करेंगे। वीपी के ट्रांसफर करने के लिए हम कौन सी कंडीशन को रिलैक्स करते हैं मतलब? सर वो वाले थर्ड कंडीशन, थर्ड वाले कंप्यूटर साइंस वाले जिसमें उसने सब्जेक्ट लिया हुआ होता है हाई स्कूल। सर इसमें भी आपने बताया है कि सर सॉरी मैंने सुना नहीं था, बीच में लेफ्ट हो गई थी, मुझे पता चला, मैंने सोचा सर कि एक ही कंडीशन अगर कोई फिल नहीं होती है तो डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं। नहीं, वो जो सेकंड कंडीशन है अगर वो फुलफिल नहीं होती है, जिसमें पीजी करते हैं तो उसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास भेजते हैं, और जो थर्ड कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती है तो प्रिंसिपल के पास। सब में अलग अलग भेजा जाता है। ठीक है, अभी यमुना समझ में आया? यमुना क्लियर हो गया यमुना आपको? नो सर मुझे ये क्लियर नहीं हुआ कि सेकंड में किसके पास भेजना है, थर्ड में और फोर्थ में किसके पास भेजना है। देखो सेकंड कंडीशन फोर्थ वाली कंडीशन है उसमें सीधा क्रॉस करना है ना। देखो मैं कोई बात नहीं, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। सेकंड कंडीशन को हम रिलैक्स करते हैं कि उसने ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ बट पीजी कर रखा है, तो हम उसको ईडी के पास रेफर कर देंगे। थर्ड सर ये कंडीशन पीजी मैंने आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है सर? हाँ पोस्ट ग्रेजुएशन। सर लेकिन सर ग्रेजुएशन नहीं करी तो पोस्ट ग्रेजुएशन में कैसे कर लेगा सर? नहीं ग्रेजुएशन की है बट 55% स्कोर नहीं किया उसने। यस सर बिल्कुल सही सर। ठीक है, और थर्ड कंडीशन है कि उसकी कंप्यूटर साइंस में सर्टिफिकेट कोर्स नहीं किया है बट उसने अपने एकेडमिक्स में एक सब्जेक्ट के तौर पर रख लिया था, तो वो कहते हैं कि भाई चलो इसे नॉलेज होगी तो इसको एक एक्स्ट्रा चांस देते हैं और वीपी के पास भेज देते हैं, वीपी डिसाइड करेगा। तो ये दो कंडीशंस पर रिलैक्सेशन है। बाकी अगर दो कंडीशन है फर्स्ट और फोर्थ, यानी 10th में अगर 60% से कम है या एज 21 से 28 के बीच में नहीं है तो वो डायरेक्टली रिजेक्ट होगा, फिर उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। तो यमुना जो आपका था कंडीशन 4 फुलफिल नहीं हो रही है, तो उस केस में क्या होना चाहिए था? ठीक है, मैं थर्ड क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अब मैं बोलता हूँ कौन इसे करेगा। सलोनी आप करो, ठीक है? सलोनी रमित आप अपना म्यूट कर लो। सलोनी, सत्यम, सत्यम, अरे लोग कहाँ चले जाते हैं ऑन करके। हाँ सत्यम चलो। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है? जी सर। सपन गुप्ता के बारे में है,
सपन गुप्ता एक साइंस ग्रेजुएट है जिसने 2009 में पास किया था ग्रेजुएशन विद 47% मार्क्स। उस टाइम का उसकी एज थी 27 साल। ठीक है, यस सर, थोड़ा सा सपन गुप्ता ने 2009 में अपना ग्रेजुएशन पास किया है साइंस से, 47% मार्क्स है और उस टाइम पे उसकी एज थी 27 साल। जी सर। उसने हाई स्कूल में 64% मार्क्स स्कोर किए हैं, एमएससी भी किया हुआ है 58% मार्क्स के साथ और कंप्यूटर कोर्स भी किया हुआ है। बताओ आप सपन गुप्ता को रखोगे या नहीं रखोगे? यस सर, उसका जो सर पहला जो उस पे पहले जो ग्रेजुएशन है वो सर उनका 54 आपने आई थिंक बोला ना सर? 47, जबकि सर वो 55 होना चाहिए। तो ये सर पहली जो है वो जो सर पहली है वो रिजेक्ट हो रही है। उसके बाद 10th जो है वो 64 है, जबकि वो 60 होना चाहिए। तो दूसरी वाली जो है वो फुलफिल हो रही है। तो सर आई थिंक अगर पहली वाली हमारी रिजेक्ट हो रही है तो इसको सर हम रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट कर देंगे। और कोई किसी को कुछ बोलना है सपन की बात है? सर लेकिन इसमें ये पोस्ट ग्रेजुएशन भी तो करती है कि नहीं एमएससी? तो आपने कहा था कि अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी तो वीसी के पास भेजेंगे कंसिडरेशन के लिए। पर एज नहीं आ रही। हाँ, लेकिन एज का चक्कर पड़ेगा सर। इनकी एज तो नहीं आ रही, इनकी एज लिमिट भी सर क्रॉस है सर। एज वाला इशू आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है यार। आ रहा सर, आ रहा है। यस सर। 2009 में आ रहा है सर। 2015 में 33 साल। कुछ लोगों के माइक ऑन है, बंद कर लो। तो 2009 में उनकी एज है 27 साल, तो 2015 में हो जाएगी 33 साल। ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है और ये फोर्थ कंडीशन है जिसमें कोई रिलैक्सेशन भी नहीं है। तो इसका मतलब सपन गुप्ता इज रिजेक्टेड। ठीक है? यस सर। ठीक है, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन लगाना और फिर हम लोग कल करेंगे। अभी एक्सरसाइज मैंने